नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए, आज हिंदी का चैप्टर का नाम है बातचीत। हाँ, बातचीत, जो कि आपका हिंदी का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इसका सारांश मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो बनाया है, जिसमें इस चैप्टर में मुख्य बातें क्या है, मेन पॉइंट क्या है, मैंने वो वीडियो में बनाया था, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को पहले आप देख लेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो है आपका, ये उसका समरी है, सारांश है, मतलब कहानी का पूरा क्या है, सारांश है, जो कि आपको एग्जाम में पूछता है। आप बस हूबहू इसी को लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सारांश, बातचीत, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जो भी चैप्टर का नाम होगा। शीर्षक, निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। मतलब बातचीत जो है वो कौन लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। ठीक है, और वो आधुनिक काल के निबंधकार है। देखिए, ये भी पूछता है एग्जाम में कि ये कौन से काल के हैं, तो क्या है, आधुनिक काल के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने ही लिखा है बातचीत। क्लियर है, बहुत इजी है लिखना, ये लाइन है कि नहीं, आराम से लिखेंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। और ये चैप्टर में जो है वाक शक्ति, बोलने का जो शक्ति जो है, ठीक है, इस शक्ति को ईश्वर का, गॉड का, भगवान का वरदान बताया है, तोहफा बताया है, एक अनमोल तोहफा है। ठीक है, वाक शक्ति, बात सही है कि आप जो बोल रहे हैं, अगर बोलने का शक्ति अगर नहीं होता तो दुनिया का क्या होता, पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का क्या होता। ठीक है, जब हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं तो क्या करते दुनिया में आकर, है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हाँ, वो कहते हैं कि अगर वाक शक्ति, बोलने की अगर शक्ति अगर मनुष्य में अगर नहीं होता तो ये गूंगी सृष्टि का क्या होता, ये गूंगी दुनिया का क्या होता, है ना। आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, आप वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, है ना, सामने भी हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपको क्या चाहिए। ठीक है, और कैसे जिएंगे लोग, है कि नहीं। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना जरूरी है ना, वैसे ही बातचीत भी बहुत जरूरी है। जैसे जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए आप अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, चलना फिरना कपड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर मनोरंजन जो है आपके पास होता है जीने के लिए, वैसा ही आपको जीने के लिए बात भी करना जरूरी है, बातचीत भी उतना ही जरूरी है। नया नया कपड़ा पहन लिए, खूब खुश हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो लोग क्या समझेगा, पागल है, मजे नहीं आएगा, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा अगला को, अच्छा ये आदमी यहाँ का है, ये आदमी ऐसा है, बड़ी अच्छा लगा उससे बात करके। आप कुछ बोल भी नहीं कीजिएगा तो लोग क्या जानेगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाव बनकर उड़ जाता है। बोलने से क्या होता है कि मन आपका हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और जो मवाद, जो द्वेष, जो गुस्सा आपके भीतर जो जमा है, ठीक है, जो प्रेजेंट है, जो मौजूद है, बोलने से क्या होता है कि भाव बनकर उड़ जाता है। कभी आप ऐसा कहते हैं, वो आदमी हमको ऐसे बोला है, उसको जवाब नहीं दिए हैं ना, तो अंदर अंदर मन कैसा कर रहा, अगर उसको बोल देते ना तो वहाँ मेरा मन हल्का हो जाता है ना, मन का संतुष्टि होता है कि हाँ उसको डांटें, बोले, ऐसा आप भी सोचते हैं। तो बोलने से क्या होता है कि मनुष्य का मन, ठीक है, स्वच्छ हल्का हो जाता है ना, और जो भी अंदर आपका मैल मवाद जमा है, ठीक है, बोलने से वो भाव बनकर उड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, देखेंगे प्लीज। बेन जॉनसन कहते हैं
कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन कहते हैं, एग्जाम का ये सब ऑब्जेक्टिव है जो कि मैंने पहला वीडियो में बताया था, ठीक है। बोलते हैं बेन जॉनसन कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक आप नहीं बोलेंगे हम आपके बारे में नहीं जान सकते हैं कि आप कैसे आदमी हैं। कभी क्या होता है, कोई आदमी कुछ बोला, कोई भाषण दिया, कहीं कुछ मीटिंग में कुछ बोला, पंचायत है कुछ बोला, तो आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप क्या बोलते हैं, अरे कितना अच्छा बात बोला है, कितना अच्छा आदमी है। तो बोला तब ना आप जाने, अब बोलबे नहीं करेगा वो तो कैसे जानिएगा। कभी कभी देखते हैं गांव देहात में कोई आदमी कुछ बहुत कम बोलता है तो क्या बोलते हैं, एकदम भीतर गुंडा है, अंदर से एकदम खच्चर है, बोलते हैं ना। तो देखिए, तो बोलने से ही आपको क्लियर होगा कि आप कैसे आदमी हैं, और आदमी को बोलना भी चाहिए, है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं बेन जॉनसन कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, कि लोग जानते हैं आपके बारे में, अच्छा आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एडिसन मानते हैं, अब एडिसन की बारी है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। असल बात है ना, दो ही आदमी के बीच में हो सकता है, दो आदमी, एक हम, एक आगे वाला कोई होना चाहिए, दो ही आदमी होना चाहिए असल बात, ठीक है। दो ही आदमी के बीच हो सकता है। जैसे कोई भी आप बात कर रहे हैं, अपना घर का, अपना कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं, तो सामने वाला एक होगा तभी आपको पूरा बात बताने में मजा आएगा, ठीक है। और जैसे कोई अगला आ जाएगा तो आप क्या टॉपिक चेंज कर देते हैं कि अच्छा हाँ ऐसे कल मैच का क्या हुआ था, अच्छा विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है, अच्छा फिल्म कौन लगा हुआ है, अच्छा, मतलब आप बात को, टॉपिक को चेंज कर देते हैं। अगर तीसरा आदमी नहीं आता तो आप पूरा बात करते, दिल खोल के आप बात करते, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब दो लोग होते हैं तब दिल खोलकर एक दूसरे के सामने बातें करते हैं। हाँ बात सही, दो आदमी है तो वो अपना बात करेगा, हम अपना बात करेंगे, अपना दिल का बात उसके सामने रखेंगे और वो अपना दिल का बात मेरे सामने रखेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के समझ रहे हैं। लेकिन तीसरा आ जाएगा तो बस टॉपिक चेंज, है कि नहीं। लेखक कहते हैं कि तीन लोगों के बीच की बात अंगूठी में नग के समान होती है। तीन लोग हो जाएगा ना, दो आदमी बात कर रहे हैं, तीसरा आदमी आ गया तो अंगूठी में नग के समान बात होता है। मतलब कुछ देर बैठ गए हम लोग और बात थोड़ा सा किए, काम का बात, मतलब इधर उधर का बात कर रहे हैं, तो अंगूठी में नग के समान बात कर रहे हैं। अंगूठी में नग लगा हुआ है एकदम छोटा सा, ठीक है। तो मतलब बात बहुत किए लेकिन काम का बात थोड़ा सा किए, क्योंकि वहां पर टाइम पास करना है। अगला के सामने दिल खोल के बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीन आदमी हो गए हैं और दो आदमी में ठीक था, है कि नहीं, वही बोल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। चार लोगों के बीच की बात सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। अब चार आदमी हो गए, तीन से चार आदमी हो गए, तो अब क्या होगा, फॉर्मेलिटी होगा। मतलब कुछ भी आ गया आदमी, चार आदमी हो गए, तो अब दो आदमी जो बात कर रहे थे तो अब तो ऐसे भी स्टॉप अप हो गए थे, ठीक है। तीसरा आ गया था, अब चौथा भी आ गया है, तो अब आप क्या करते हैं, और ज़्यादा टाइम पास करते हैं इधर उधर के बाद। अच्छा क्या हाल है, अच्छा सुने कि वहाँ पर ऐसा हुआ था, हाँ ठीक है, हाँ और तुम्हारा क्या चल रहा है, और बताओ। मतलब कुछ भी, मतलब टाइम पास करना है, उसको खराब नहीं लगे इसलिए आप बोल रहे हैं, काम का बात नहीं बोल रहे हैं। फॉर्मेलिटी एक है, ठीक है, औपचारिकता है कि वो आ गया तो भाई कुछ न कुछ तो बात करना पड़ेगा। काम का बात कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिल खोल के आप बात नहीं कर सकते हैं, चार आदमी हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेखक कहते हैं कि यूरोप की लोगों में बात करने का हुनर है। अब लेखक क्या बोल रहे हैं, यूरोप के लोग में बातचीत करने का हुनर माना गया है। ऐसा माना गया है कि यूरोप के लोग में बात करने का एक ढंग है, तरीका है, एक हुनर है, लेखक मानते हैं, ठीक है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। हाँ पूछता एग्जाम में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट बोले तो कला, ऑफ मतलब का, कन्वर्सेशन बोले तो बातचीत, तो बात करने का कला जो है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यूरोप। क्या होगा, यूरोप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बालकृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बात कर लें, और बातचीत करने का यही उत्तम तरीका है। अभी कहते हैं कि ठीक है बात करने के लिए दो लोग चाहिए, तो या तो हमको उसके घर पर जाना पड़ेगा या उसको मेरे घर पर आना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर पर, तो सोच के जा रहे हैं कि उसके घर पर जाएंगे तो हमको सेवा, मतलब अच्छा से कुछ खिलाएगा, नाश्ता कराएगा, पार्ले जी खाने के लिए देगा, दलबूट देगा, और नहीं दिया तो अंदर अंदर गुस्सा आ रहे हैं, देखो ना आया कुछ खिलाया वाला नहीं, ऐसे खाली बात कर रहा है, ठीक है। तो फिर वो भी आपके, जैसे कि आपको खिला दिया, नाश्ता कराया बढ़िया से, ठीक है, तो नाश्ता कराया तब खुश हो गए,
तो वो भी दोस्त आपके घर पर आएगा तो वो भी सोच के आएगा कि हम भी इसके घर पर जाएंगे तो हमको भी पार्ले जी खिलाएगा, नाश्ता कराएगा, और आप नहीं कराएं तो अब वो गुस्सा आ जाएगा। चाहे आपको नाश्ता नहीं कराया तो आपके अंदर है ना मन में मवाद आ गया कि भाई क्या क्या कुछ खिलाया पिलाया कुछ नहीं, ठीक है। तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, आप अगर नाश्ता करा रहे हैं तो उनको भी कराना पड़ेगा, वो करा रहे हैं तो आपको भी कराना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए। और नहीं कराएगा तो दिक्कत है। इसलिए कहते हैं लेखक कि सबसे बढ़िया है कहीं जाना आना है ये नहीं, काला किसी को टेंशन होगा कि किसी के जाएंगे तो पार्ले जी खिलाएगा, चाहे हम नहीं खिला पाए तो गुस्सा आ जाएगा। उससे बढ़िया है कि अपने आप में बात कर ले, अपने आप में बात कर लें सीधा सीधी, ठीक है। और यही बात करने का उत्तम तरीका है, लेखक यही कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। चलिए, और सबसे जरूरी काम आपके लिए, आप जो है लाइक कर दीजिए पहले। हाँ, पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना बढ़िया से मैंने इसको समझाया है। आप लाइक कर दीजिए, और जो भी आपका फ्रेंड है, क्लासमेट है 12th का, सबको ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। पक्का आज आपको शेयर करना पड़ेगा। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे हम नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से पहले शेयर कीजिए पहले। हाँ, कीजिए कीजिए, हम सब देख रहे हैं, शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, गुड, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है। तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है, ठीक है आप लोगों को। और ये वीडियो को बढ़िया से आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।